इंडिया पर सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अपहरण के आरोपी तांत्रिक की पुलिस हिरासत में अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद महमूदाबाद कोतवाली परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन के पास। तो आयुष, बताइए कि कौन वो तांत्रिक है जो बेहोश होकर गिर गया, क्या दिक्कत हुई कि वह बेहोश होकर गिर गया और क्यों वो कोतवाली परिसर लाया गया था, पुलिस क्या कर रही थी उसके साथ? जी प्रियांशु जी, आपको बताएं तो ये पूरा मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक मिश्रिखा गांव से जुड़ता है। मिश्रिखा की शिव देवी पत्नी संतोष ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने 16 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार को गांव के ही विक्रम पुत्र दुलारे और तंत्र मंत्र करने वाले सिरौली निवासी अपने बहनोई राम नरेश के साथ 5 नवंबर को कहीं लेकर चला गया है। विक्रम परिजनों को लगातार सुनील के जल्द वापस आने का दिलासा देता रहा। सुनील जब वापस नहीं आया तो 8 नवंबर को पुलिस ने मां की तहरीर पर विक्रम और तांत्रिक बाबा राम नरेश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था और तांत्रिक बाबा को पकड़ने के लिए उसके बेटों सर्वेश और ब्रजेश को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा बेटों को जेल में भेज देने की धमकी के बाद सोमवार की शाम तांत्रिक राम नरेश ने कोतवाली पहुंचकर समर्पण कर दिया था। पुलिस अभी पूछताछ कर ही रही थी कि मंगलवार की दोपहर अचानक राम नरेश जो है वो बेहोश हो गया। हिरासत में लिए गए तांत्रिक के बेहोश होने की जानकारी जैसे ही कोतवाली में पहुंची तो हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिसकर्मियों ने उसे सीएससी महमूदाबाद पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राम नरेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या कारण सामने आया है, क्यों तांत्रिक राम नरेश जो बेहोश होकर गिरा है? क्या कुछ उसने ऐसा कुछ खा लिया था पदार्थ जिससे वह बेहोश हो गया या कोई और बात सामने आई है? प्रियांशु जी, आपको बताएं तो ये चूंकि अभी कुछ खाने वाने की पुष्टि नहीं हुई है और चूंकि बताया जाता है कि पूछताछ कर ही रही थी कि मंगलवार की दोपहर उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सीएससी ले जाया गया, चिकित्सकों ने उसे बेहतर अस्पताल के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अब डॉक्टरों की तरफ से जो जानकारी पुलिस को दी जाएगी उसके हिसाब से ही माना जाएगा कि अभी क्या कुछ दिक्कत जो तांत्रिक बाबा को है वो हुई थी। जी आयुष, एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे कि जो मिश्रिखा की शिवदेवी पत्नी संतोष है, जिसके बेटे को तंत्र मंत्र के बहाने ले गए थे ये लोग, आरोप लगाकर एक प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दिया था महिला ने, जिसके बाद क्या उसका बेटा अभी तक वापस आया है कि नहीं आया है? जी, आपको बता दें तो 8 नवंबर को प्रार्थना पत्र दिया गया था। 8 नवंबर को ही पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, लेकिन अभी तक बेटे की बरामदगी की पुष्टि नहीं की जा सकी है, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर ही रही थी और तांत्रिक बाबा पर दबाव डाल रही थी कि जो बेटा है उसको हिरासत में पुलिस को सौंपा जाए। उसके बेटों को भी उठाया था, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है कि बेटे को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। आयुष, 8 नवंबर से लेके आज 28 नवंबर हो गई है, लगभग 20 से 21 दिन हो गए हैं। क्या बेटे के साथ किसी अनहोनी की बात कह रहे हैं क्या जो परिजन है जिनका बेटा गायब हुआ है, या कोई और बात सामने निकल के आ रही? क्योंकि 21 दिन हो गए, पुलिस को भी अभी कुछ नहीं पता चल सका है। परिजनों की तरफ से अभी ऐसे कोई आरोप फिलहाल नहीं लगाए गए हैं। इंडिया लगातार इस मामले पर नजर रख रहा है। अगर अनहोनी के कोई आरोप या इस तरह से लगाए जाते हैं, क्योंकि जो महिला है उसका आरोप यही था कि उसके पुत्र जो सुनील कुमार है उसको गाँव के ही विक्रम और तंत्र मंत्र करने वाले है वो लेकर चला गया था। क्योंकि कई दिनों तक जो विक्रम है वो परिजनों को सुनील के जल्द वापस आने का दिलासा भी देता रहा है, लेकिन तो ये क्या कहा जा सकता है कि परिजन इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने पुलिस के से गुहार लगाई और 20 दिन से लगातार इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही थी। हालांकि कहीं ना कहीं से महमूदाबाद कोतवाली पुलिस के लिए भी ये सवाल खड़े होते हैं कि 20 दिन हो गए थे और इसमें अभी तक तांत्रिक बाबा को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकी थी, और जब गिरफ्तार भी किया तो इस तरह की स्थिति पुलिस के सामने क्रिएट हुई। जी बिल्कुल, तो ये महमूदाबाद कोतवाली इलाके में एक अपहरण का आरोपी है तांत्रिक बाबा, सिरौली निवासी राम नरेश, जो कि जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद आपको बता दें कि महमूदाबाद कोतवाली परिसर में जो पुलिसकर्मी थे उनमें हड़कंप मच गया, उनके हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद उसे पहले सीएससी महमूदाबाद भेजा गया, जहां पे थोड़ी हालत जब बिगड़ी और ज्यादा बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर जिला अस्पताल में जो आरोपी है तांत्रिक राम नरेश, उसका इलाज चल रहा है। और अभी जैसा कि बात हुई है इंडिया की डॉक्टरों से, अभी उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर होना बताया जा रहा है। और अभी ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि जो तांत्रिक है राम नरेश वो क्यों बेहोश होकर गिरा है। ये तो पूरी जब जांच रिपोर्ट वगैरह आएगी उसमें पता चल पाएगा, क्योंकि टेस्टिंग भी हुई है और किसी प्रकार के नशीले पदार्थ खाने या किसी बात को लेकर अभी पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है। और आपको बता दें जो मामला है
ये 5 नवंबर का है। मिश्रिका की शिवदेवी पत्नी संतोष ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसका जो पुत्र है सुनील कुमार 16 वर्षीय, उसको गांव के ही विक्रम पुत्र दुलारे तंत्रमत करने वाले सिरौली निवासी अपने बहनोई राम नरेश के साथ 5 नवंबर को लेकर चला गया था, जिसके बाद परिजनों को यह आश्वासन दिया गया कि वो जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन 8 नवंबर तक जब वापस नहीं आया तो प्रार्थना पत्र दिया गया महिला की ओर से और पुलिस ने तांत्रिक बाबा और विक्रम पर अपहरण का केस दर्ज किया, जिसके बाद तांत्रिक बाबा जो राम नरेश है वो भी फरार चल रहा था। लेकिन तांत्रिक बाबा के जो बेटे थे सर्वेश और ब्रजेश को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद डर के मारे ये कह लें कि अपने आप को सरेंडर कर दिया राम नरेश ने। और आज राम नरेश से पूछताछ पुलिस कर रही थी, जिसके बाद उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश होकर गिर गया, जिससे पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल अभी उसकी हालत जो है खतरे से बाहर होना बताई जा रही है। आगे की जो भी अपडेट होगी आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आयुष जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।